साथियों, आपने नोटिस किया होगा कि आजकल मोटिवेशन का बहुत बोलबाला है। जहाँ देखो ये शब्द जो है सुनाई देता है, मोटिवेशन, मोटिवेटेड, अच्छे में बुरे में, लेकिन मोटिवेशन मोटिवेशन। तो मैंने एक कल्पना की कि अगर मच्छरों का मोटिवेशन समिट हो तो वो किस तरह का होगा। तो प्रस्तुत है मेरा एक व्यंग, मच्छरों का मोटिवेशन समिट। आजकल जगह जगह लोग बाग अपने अपने समूह बनाकर जो कहते हैं ना, रह रहे हैं। और समूह ताकत और आम चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए जाति अथवा उपजाति के आधार पर बनाए जाते हैं। कहीं कहीं वो गोत्र के आधार पर भी बनते हैं, लेकिन जाति और उपजाति के आधार पर तो बनने ही लगे हैं, वो अब लेटेस्ट है। तो देखिए, तो इंसान की जो वो है फितरत है, उसको देखते हुए मच्छरों ने भी सोचा कि भाई हम ऐसे अलग अलग रहेंगे, पृथक रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो उनका तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। भाई यही बात मनुष्य सोचता है कि साहब हमारी जाति का एमएलए होना चाहिए, वहाँ इतना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हम पिछड़ों में आने चाहिए, हम अति पिछड़ों में आने चाहिए, हम महा पिछड़ों में आने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो एक रिलम्पेल सी मची हुई है, एक अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने की। तो मच्छरों ने उसी को देखते हुए अब ये इस तरह के एक समिट का आयोजन किया कि साहब ये अलगाववाद और ये जो छोटे छोटे समूह में वो रहेंगे तो कैसे चलेगा, उनका तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो उन्होंने इसके बारे में जिसे कहते हैं ना आजकल थिंक टैंक और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करी। और उनका ये कहना था कि भाई अलग अलग आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, जबकि एक चीज़ होती है सिनर्जी, तो लेट अस बी टुगेदर। तो उस पर ये एक लीडरशिप उभरी है मच्छरों की। अतः मच्छरों में से एक उन्होंने पार्क में एक सभा करने का ठाना, ऐसा सोचा गया। और सब मच्छर भाई बहनों को फेसबुक, ट्विटर और मैसेंजर पर खबर कर दी गई। जैसे आजकल जो फार्म हाउस पार्टीज़ होती हैं ना, शेडी पार्टीज़, जिसमें वो ड्रग्स व्रग्स और बाद में वो सब पकड़े जाते हैं कि सब इतने नाबालिग थे और इतने ड्रग्स पकड़े, वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद खबर नहीं आती, वो सब जैसे भी है वो हो जाता होगा, क्या बोलते हैं उसे, मंडावली। और व्हाट्सएप के जरिए सूचित कर दिया गया सभी मच्छरों को कि भाई वो हमारे लिए आज की तारीख में ये नाउ और नेवर जैसी स्थिति हो गई है, इसलिए अब आप यूनाइट नहीं हुए तो जो ये चल गए हैं ना आजकल हिट, बेगॉन, और इनसे आप मारे जाओगे। हिट और बेगॉन जो हैं वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और नए नए उसमें रोज़ाना वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, इन्वेंशंस। वो एक रैकेट आ गया है, बल्ला बल्ला घुमाइए, कोई स्प्रे आ गए हैं तरह तरह के, ऑल आउट आ गया है। तो इस तरह की जो दुश्मन की मिसाइलें हैं उन्हें वो नेस्त नाबूद कर देंगी मच्छरों के अस्तित्व को। तो लेट अस मीट एंड डिस्कस कि क्या आगे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उनके एज इट इज़ उनके भुखमरी की सी हालत हो गई थी मच्छरों की, क्योंकि लोग तरह तरह के ये यूज़ करते हैं तो उनको उनकी खुराक खून नहीं मिल पाता। और तरह तरह के फैशन चल गए हैं तो उसमें क्रीम ये वो सब वो भी है। तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा भाई ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो देखिए, मच्छर वाली जो क्रीम है ना, उससे वो बीमार भी हो गए। वो ठीक है, वो लेडीज़ को सूट करती हैं ये चीज़ें, जो ह्यूमन लेडीज़ को, जिसमें कि तरह तरह के फेशियल्स और ये सब, लेकिन एनाफिलिस को तो नहीं सूट किया। और वो उन्होंने सोचा कि भाई इससे पहले कि कोरोना की तरह उनके बीच में कोई ऐसी महामारी फैल जाए और वो रहस्यमय बीमारियों से अपनी जान गंवाने लगें, तो लेट अस मीट एंड डिसाइड अपॉन सम स्ट्रेटजी, सम वे आउट। तो आरंभिक फूल मालान का आदान प्रदान हुआ, जैसा कि अभी हर एक का मीटिंग में होता है। और उसके बाद उन्होंने शुरू किया अपना जो कहते हैं आह्वान। तो जो मच्छरों के जो नेताजी थे उन्होंने माइक पर बहुत ज़ोर से भिनभिनाए, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब समय आ गया है कि हम इन मनुष्यों को बता दें कि हम कितने शक्तिशाली हैं। ये हमें हल्के में ना लें, एक के बाद एक हम पर अत्याचार करना बंद करें। कभी डीडीटी ले आते हैं, कभी धुआं, कभी ये कभी वो, आखिर हमें भी जीने का हक है भाई। उसकी जो नोहा की नाव में ये भी तो मच्छर मच्छरानी भी तो गए थे। या तो ये है कि सब वो नहीं गए थे, तो जब अगर नोहा के टाइम पर वो गए थे तो पृथ्वी पर रहने का उन्हें बराबर का हक है। तो और हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, और खैर डीडीटी से उन्हें इम्यूनिटी हासिल हो गई, लेकिन वो जानते हैं कि वो भी कितनी पीढ़ियों के बलिदान के बाद हुई है ना ये सब। तो और ये भ्रष्ट निगम पर कर्मियों का भला हो, क्योंकि वो उसमें पानी वानी मिला देते हैं, तो जितना भी है तो कोई भी दवा आए वो उसमें बेअसर हो जाती है उन पर। और दवाएं भी बहुत चल गई, मोहिनी चली थी, एक नुआन चली, एक डाई ओरान चली।
तो ये सब प्रॉफिट ड्रिवन मार्केट के चलते सबके सब प्रोडक्ट जो है बस मार्केटिंग भर के हैं, वो इनको मिटा नहीं पाए, इनका बाल बाका नहीं कर पाए वो, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं हुआ। मगर ये सवाल ये पैदा होता है कि हमारी समस्त प्रजाति को नष्ट करने के लिए और एक तरह से जैसे कहते हैं ना मॉस्किटोसाइड पर क्यों तुले हुए हैं, जैसे होता है ना होमिसाइड, ऐसे मॉस्किटोसाइड पर क्यों तुले हुए हैं। रोज़ नई नई R&D हो रही है भाई बहनों, तो मुझे आज़ादी दो मैं तुम्हें खून दूंगा, उनका ये आह्वान था, तो मुझे आज़ादी दो मैं तुम्हें खून दूंगा, खून की मतलब कमी नहीं होने दूंगा। खाली पीली भिनभिन करने से कौन का भला होगा, किसी का नहीं होगा, कौम का भला तो बिल्कुल नहीं होगा जो मच्छरों की कौम है। और आज़ादी जो है वो बलिदान मांगती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो आओ हम मिलकर कसम खाते हैं कि अब कोई भी मच्छर भाई, मच्छरानी बहन या नवजात बेबी मच्छर को खून की कमी नहीं होने देंगे और ना उनको खून की कमी से मरने देंगे, इस बात की हम शपथ लेते हैं। और हम मरने से पहले मोहल्ले के मोहल्ले को अपना दम दिखा देंगे। क्या डेंगू, क्या मलेरिया, क्या वायरल, क्या चिकनगुनिया, सब अस्त्र शस्त्र हमको इस्तेमाल करने हैं, बेझिझक और यूनिवर्सल। देखिए प्यार और जंग में सब जायज़ है, ऐसा कह के वो अभी अपनी बात ख़त्म भी ना कर पाए थे, तभी मुखबिर ने खबर दी आकर कि साहब वो निगम दफ्तर में किसी सिरफिरे आदमी ने कंप्लेंट कर दी है इतना झुंड देख के मच्छरों का, और वो अश्रु गैस वाली वो जो फॉगिंग गन होती है वो लेके यहीं आ रहे हैं। बस सुनते ही सब आनन फानन में सभा जो है समाप्त कर दी गई। और सभा से समाप्त करने से पहले ऑफकोर्स ये नारे लगे, तुम मुझे आज़ादी दो मैं तुम्हें खून दूंगा, जो हमसे टकराएगा बुखार में तप तप के मर जाएगा। और बिना धन्यवाद प्रस्ताव के सभा तितर बितर हो गई। अब देखते हैं अगली सभा कब होती है, धन्यवाद प्रस्ताव भी पेंडिंग है। थैंक यू वेरी मच।